झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार को जोरदार हंगामे के साथ शुरू हुआ और हंगामे के साथ खत्म हुआ। सदन के बाहर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष ने जहां सूर्य हासदा एनकाउंटर मामले को लेकर विरोध जताया और सीबीआई जांच की मांग की। इसके अलावा नगरी में रिम्स 2 के निर्माण को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन का मामला भी गरमाया रहा। वहीं सत्ता पक्ष भी सदन के बाहर संविधान के 130वें संशोधन का विरोध करती नजर आई। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। जनता पार्टी जनहित के मुद्दे पर विधेयक नहीं ला रही है। ये केवल जनता को अपमानित करने के लिए और अब तो राजनीति को जो हम लोग पॉलिटिशियन को डिमोलाइज करने के लिए बिल लाया जा रहा है। इसका हम लोग विरोध करते हैं और देश शमशार हो गया है। कभी काला कानून, कभी कृषि विधेयक, कभी वक्फ बिल और अब विधायक, सांसद और मंत्री और प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी का बिल। ये मजाक है। अब लगता नहीं, मन नहीं लग रहा है राजनीति में। मैं तो मांग करूंगा देश के प्रधानमंत्री जी को और देश की भाजपा की सरकार को, अगर है हिम्मत तो न्यायपालिका और कार्यपालिका पर कोई बिल ला के दिखा दें। इसकी बुखार नहीं छुड़ा देते। मैं बताऊं, एक विधायिका है जो लोकतंत्र को बचा के रखे है। जनता वोट देती है, जनता जिताती है और हम लोग काम करते हैं, 5 साल हिसाब देते हैं, जनता का विकास करते हैं, अच्छा काम करते हैं तो दोबारा सरकार बनती है। तो इस संस्थाओं को मजबूत करना चाहिए। बीजेपी तो कह रही है कि आप लोग डरे हुए हैं। अमित शाह जी का कहना है कि हेमंत सोरेन जी भी तो रिजाइन किए थे जब जेल जाने वाले थे। तो ये मामला पार्लियामेंट में आना ही नहीं चाहिए। लोग हंस रहे हैं ना हम लोग पर, लोग हंसते हैं, मजाक का पात्र बना दिया भाजपा। मैं तो निवेदन करूंगा कि इस संस्था को और फ्रीडम देने की आवश्यकता है, इस संस्था को और मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि लोग हंसे नहीं। हमें ताकत दीजिएगा तो जनता को ताकत मिलेगा। अब हमें नीचा दिखा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री हेमंत जी की तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं जेल जाने से पहले उन्होंने भी रिजाइन किया था और हर हाल में ये लागू होकर अब देखिए, सरकार तो बीजेपी की है और मामला जीपी सही बता रहे थे। पार्लियामेंट सदन कमेटी में मामला को रिफर किया गया है तो उसके बाद देखेंगे। अभी जल्दीबाजी क्यों? अच्छा चलिए, बिहार होकर आप आए, क्या माहौल है आपके इंडी गठबंधन की? राहुल गांधी का क्या माहौल है? देखिए, बिहार अद्भुत है। जनता ने मन बना लिया है। मैं खुद गया वहाँ, 5 दिन में रहा। एकदम इतना अच्छा माहौल। राहुल जी की आंधी बह रही है वहाँ, तूफान। जनता के साथ साथ और तो लगता है कि चिड़िया और ये सारे लोग देख रहे हैं राहुल जी को। ये लोकप्रियता है। बिहार का इतना खराब हाल मैंने आज तक नहीं देखा। नहीं, इरफान जी, जनता ने मन बना लिया है और इस बार बिहार में बदलाव तय है। इरफान जी, कांग्रेस क्यों नहीं तेजस्वी को सीएम डिक्लेयर कर रही है? ये तो कांग्रेस बिल्कुल वही नेतृत्व करता वही है। अब क्या बोल के क्या करेंगे? आपके हिसाब से वहाँ सीएम कौन बनना चाहिए? देखिए, कांग्रेस वहाँ पे छोटा भाई है और तेजस्वी बड़ा भाई है, तो ये समन्वय है। अभी क्यों डिक्लेयर करेंगे, नहीं करेंगे, ये बात अलकमान है। तूफान रिम्स 2 को लेकर भी है। आप बता रहे थे कि करेंगे भोजन, वस्त्र और पढ़ाई की वो व्यवस्था करते थे। आज वो सारे लोग भी अनाथ हो गए। फिर उनका जो परिवार है, एक सोशल है, सामाजिक है। उस परिवार गांव के भी वो प्रधान है, एक नहीं बल्कि 2-2 गांव के। फिर सूर्या हासदा की जो माँ है वो गोड्डा जिला में उस क्षेत्र से जिला परिषद के सदस्य भी वो रह चुकी है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं क्योंकि वो परिवार राजनीतिक परिवार है, सोशल परिवार है और उनकी पत्नी सूर्या हासदा की पत्नी ईसीएल में सर्विस भी करती है। सत्ताधारी दल में जो बैठे हुए लोग कहते हैं कि उनके ऊपर केस था, तो आप सबके जानकारी के लिए उनके ऊपर 24 केस था और 24 में से 14 केस से वो बरी हो चुके हैं और सूर्या के ऊपर 24 में से जो 15 केस था
वो 2010 तक में था, यानी 2003-04 से 2010 के बीच में उनके ऊपर 15 केस था और 2010 से 20 के बीच में उनके ऊपर कोई केस नहीं था। जब झारखंड में हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो उसके बाद 2020 से 2025 तक 9 केस और दर्ज किया गया, क्योंकि वो वहाँ के माफियागिरी का विरोध कर रहे थे, कोयला की लूट का विरोध कर रहे थे, बालू की लूट पर विरोध कर रहे थे, तो उनके ऊपर 9 केस हो गया 2020 से 2025 के बीच में, और उसमें 5 केस पर वो जमानत पर थे और 5 केस जमानत की जो प्रक्रिया होती है उसमें थे। उनके ऊपर कोई किसी प्रकार का वारंट नहीं था, लेकिन इसके बाद भी उनको जा करके जिस ढंग से सादे लिबास में पुलिस जाती है, मोहनपुर थाना के नावाडी गांव देवघर जिला से उनको गिरफ्तार करके मोटरसाइकिल में उठा करके ले आती है, कहाँ किसी को सूचना नहीं देते, और जहां उनकी लाश भी फेंक दिया गया था, बताया गया मार करके कि इनकाउंटर हुआ है, तो वहाँ प्रेस तक को जाने भी नहीं दिया। बाद में घर के लोग, आसपास के लोग गए, कहीं भी कोई इनकाउंटर होता है तो खून के धब्बे भी जमीन पर धरती में दिखाई पड़ता है, लेकिन कहीं कोई इस प्रकार की दिखाई नहीं पड़ा। मैं ये कह सकता हूँ कि उनकी हत्या हुई है और इसलिए पार्टी मांग करती है कि भाई सीबीआई से उसकी जांच होनी चाहिए। उनके परिवार के लोग मांग कर रहे हैं, पूरे संथाल परगना, पूरे झारखंड की आदिवासी समाज के लोग मांग कर रहे हैं कि उनकी जांच, निष्पक्ष जांच सीबीआई से ही संभव हो सकता है। और इसीलिए हम सब लोगों ने तय किया है कि सरकार से विधानसभा में भी हम लोग यही मांग करेंगे कि आप पूरे मामलों की जांच सीबीआई से कराई जाए, और उनके परिवार भी लोग आज डरे हुए हैं, सहमे हुए, उनकी सुरक्षा का भी पुख्ता इंतजाम किया जाए।